उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिस पर मानो कुदरत हर लिहाज से मेहरबान है। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य, स्वच्छ आबो हवा, कल कल बहता पावन नदियों का जल और लहलहाते पेड़ पौधे चारों ओर से इस भूमि को समृद्ध बनाते हैं। पहाड़ की इसी रमणीयता से सराबोर है उत्तराखंड का राजभवन। जो केवल एक संवैधानिक भवन ही नहीं बल्कि प्रतीक है पहाड़ की सुंदरता का, अक्स है उत्तराखंड के पुनीत पर्यावरण का और झलक है यहां की प्राकृतिक संपन्नता की। समुद्र तल से 2305 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रदेश की इस धरोहर में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे सालों से राजभवन की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। जहां एक ओर इस परिसर में कदम रखना अपने आप में गौरवान्वित महसूस कराता है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ का खुशनुमा वातावरण हर आने वाले को सुकून की अनुभूति देता है। यहाँ लगभग 30 मीटर लंबे पेड़ आपका स्वागत करते नजर आते हैं। पास ही में लगे ओक यानी बांज के पेड़ पहाड़ के औषधीय और आध्यात्मिक रूप को दर्शाते रुद्राक्ष, कैम्फर, लाल एवं सफेद चंदन वनों के एक भव्य गुलदस्ते की तरह नजर आते हैं। हर साल आम जनता के लिए राजभवन की इस खूबसूरत बगिया को कुछ दिनों के लिए खोल दिया जाता है, ताकि वसंतोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक वर्ष राजभवन के इन रंग बिरंगे देसी विदेशी फूलों और आसमान छूते पेड़ों का सभी को दीदार करने का अवसर मिल सके। साल 2005 में राजभवन परिसर में बोनसाई गार्डन स्थापित कर एक नवीन पहल की गई। दरअसल बोनसाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बौने पौधे। जापान की इस कला या तकनीक के जरिए पौधों को छोटा रूप प्रदान किया जाता है। वर्तमान में राजभवन की इस नायाब पहल को स्वयं राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह के विशेष संरक्षण में विकसित आयाम दिया जा रहा है। बोनसाई की ये सभी प्रजातियां 5 से 45 साल की आयु की हैं, जो उन्हीं पेड़ों का अंश हैं जिन्हें परिसर निर्माण के वक्त हटाना पड़ा था। ये सभी बोनसाई न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण हैं, बल्कि राजभवन निर्माण से लेकर अब तक के हर एक पल, हर एक क्षण के साक्षी भी हैं। यहां आपको फाइकस की कई प्रजातियों के बोनसाई देखने को मिलेंगे। वहीं गिंको बिलोबा, कमेलिया और बुरांस जैसे वृक्षों के छोटे और बेहद आकर्षक बोनसाई, फलदार वृक्ष जैसे अंगूर, अनार और कटहल के बोनसाई रूप देखने के बाद आप हैरान ही नहीं बल्कि इनको एकटक निहारते ही रहेंगे। राजभवन की इस अद्भुत बगिया में बोनसाई की 70 से ज्यादा प्रजातियां और 200 से ज्यादा पौधे हैं, जिन्हें भविष्य में अधिक प्रोन्नत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रभु का
फ्लोरा फाना पर अलग ही एक ब्लेसिंग है। हर एक उत्तराखंडी पौधों को, पुष्पों को बहुत ही अधिक प्यार करता है। उत्तराखंड के राजभवन में बॉन्साई गार्डन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना 2005 में मेजर अशोक जी ने रखी थी और आज के दिन में बॉन्साई गार्डन के अंदर में 220 बॉन्साई वृक्ष हैं। अगर आप बॉन्साई शब्द को देखते हैं, इसमें साई शब्द का वास है, तो लगता है प्रभु इसमें वास करता है। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने देहरादून प्रवास पर राजभवन स्थित बॉन्साई गार्डन के पुनरुद्धार और विस्तारीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने राजभवन की इस पहल की काफी प्रशंसा भी की, जिस पर माननीय राज्यपाल ने हृदय से उनका आभार व्यक्त किया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जब दिसंबर में आए थे तो उस वक्त में रुद्राक्ष का एक वृक्ष का वृक्षारोपण किया था, और जब मार्च में इस साल आए तो उस वक्त में बॉन्साई गार्डन का एक रेनोवेशन और मैं कहूँगा कि री इनोग्रेशन किया गया। और उस दिन तो मैं क्या कहूँ, जो बॉन्साई गार्डन यहाँ है, इसके हर एक वृक्ष ने बहुत ही कला से हिस्सा लिया। जैसे राष्ट्रपति जी यहाँ पे आए तो जो पहला ही वृक्ष था बॉन्साई का, वो पूरा खिला हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो खुद से एक नमस्कार और प्रणाम कर रहा है। राजभवन के इस बॉन्साई गार्डन में एरोमेटिक बॉन्साई पेड़ों की भी कई प्रजातियां हैं, जो न सिर्फ इस उद्यान को सुगंधित बनाते हैं बल्कि वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं। बॉन्साई गार्डन को लेकर राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी का विजन बेहद साफ है। वो भविष्य में इस बॉन्साई गार्डन को फलता फूलता देखना चाहते हैं और इसके लिए उद्यान विभाग के साथ मिलकर बॉन्साई गार्डन को न सिर्फ अभ्युदित किया जा रहा है बल्कि आने वाले समय में लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था कर इस गार्डन को आम जन के लिए माह में एक दिन खोले जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। दिल करता है कि एक एक प्लांट के पास जाओ और उनकी जो हिस्ट्री है, यात्रा है, उसके बारे में देखो। अगर आप इनकी जड़ों को देखेंगे, इनका प्रूनिंग, ट्रेनिंग और किस प्रकार इसको मोल्ड किया जाता है, तो बहुत ही अलग तरीके से मजा आता है। अभी ऐसी प्लानिंग और इच्छा है और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत सुंदर एक प्लान बनाया है कि इस बॉन्साई गार्डन को किस प्रकार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में लेके जाएं। इसके लिए लाइटिंग, साउंड्स, पानी का जो बंदोबस्त, उसके फाउंटेन्स हैं, उन सब की प्लानिंग की गई है। और दिल में ये भी इच्छा है कि इस गार्डन को पब्लिक के लिए खोला जाए ताकि महीने में एक बार पब्लिक आकर इन बॉन्साई गार्डन्स का लुत्फ ले सके। महामहिम राज्यपाल बॉन्साई गार्डन की स्थापना का श्रेय स्वर्गीय मेजर अशोक कुमार जी को देते हैं, जिन्होंने बॉन्साई के प्रति अपने प्रेम, लगाव और ज्ञान से राजभवन के इस उद्यान को सिंचित किया है। एक बहुत भावुक बात है कि मिसेस सुषमा, जो स्वर्गीय मेजर अशोक जी की धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर आई और अत्यंत रूप से भावुक हो गई इस बॉन्साई गार्डन को देखकर। पहली बात तो ये कि इसकी शुरुआत मेजर अशोक जी ने की थी, लेकिन जो स्तर अभी बॉन्साई गार्डन का है उसको देखकर वो एकदम धन्य हो गई। और उन्होंने कहा कि उनके पास में उनके पति के 300 ऐसे प्लांट हैं जो उन्होंने जीवन में तैयार किए थे, उनको भी राजभवन में देना चाहती हैं ताकि इस संस्था का, इस इंस्टीट्यूशन का जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल हो। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है कि किस प्रकार इसको बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। उत्तराखंड का फ्लोरा और फौना किसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। धरती के इस हिस्से पर कुदरत खुद मेहरबान है। यही वजह है कि इन पेड़ों के बचाव में यहाँ की महिलाओं ने सालों पहले पेड़ों को गले लगाकर प्रकृति के प्रति अपने फर्ज को अदा किया था। मैं तो हर एक टूरिस्ट को,
हर एक उत्तराखंडी को, हर एक भारतीय को इनवाइट करता हूं कि आप आइए देहरादून में और राजभवन के इस बॉन्साई गार्डन को अवश्य देखिए। और अभी ये डिसाइड किया है कि महीने में एक बार बॉन्साई गार्डन को पब्लिक को देखने के लिए ओपन किया जाएगा। आपका स्वागत है बॉन्साई गार्डन में। वाकई सही मायनों में उत्तराखंड का राजभवन इस राज्य के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ का बॉन्साई गार्डन दर्शाता है कि अगर मनुष्य में काबिलियत हो तो कद मायने नहीं रखता। शायद इसीलिए इस बॉन्साई शब्द में खुद साईं का निवास है। राजभवन में मौजूद हर पेड़, हर पौधा और हर पत्ता इस प्रदेश की मूल्यवान वनस्पति का संग्रह है। अगर आपको संपूर्ण देवभूमि को करीब से एक साथ महसूस करना है तो राजभवन उत्तराखंड से बेहतर स्थान शायद ही कोई और होगा।